नमन करते हुए इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए और मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाले पेरियार साहब के चरणों में नमन करते हुए हम सबको हमारे हाथ में कलम थमाने वाले नारी मुक्तिदाता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और बहुजनों को एक माला में पिरोने वाले गूंगे भैरों को एक माला में पिरोने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए तमाम संत महापुरुष जिन्होंने हमारे लिए इस देश के अंदर समानता की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए यहाँ बैठे पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी, वर्तमान विधायक अतुल प्रधान जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी जी, सम्मुख बैठे हमारे जो है हिमांशु सिद्धार्थ जी, पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी, तो तमाम वो लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता उनसे क्षमा याचना करते हुए सभी को मेरा जय भीम नमो होता है। साथियों, सभी ने अपनी बात रखी। यहाँ कोई जाति धर्म की कोई बात नहीं हुई, ना जाति धर्म से किसी का लेना। ये दलित पंचायत भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, सब पंचायत है, सब समाज की पंचायत है। ये किसी दलित समाज की पंचायत नहीं है। हम उस समाज से आते हैं जिनके चिराग भी हवाएं जलाती है। इसलिए कीर्ति भाई ने कहा कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो 19 घंटे में हम उसका जो है रिजल्ट दे देंगे। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मैं साफ कहता हूं कि अब आपको बैलेट, बुलेट और संविधान की जरूरत है। अत्याचार बहुत हो गया। 280 महिलाएं इस भारत में रोज उठाई जाती हैं और सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों की महिलाएं होती है, जो पता नहीं चलता है। इसलिए कहता हूं बैलेट के साथ बुलेट भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बुलेट चलाएंगे, लेकिन बुलेट अगर हाथ में होती है तो व्यक्ति डरता है, तो बैलेट बुलेट की जरूरत पड़ेगी। याद रखना ये बात। अत्याचार यहां से ऊपर बह गया है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग अपने यहां बीजेपी का झंडा लगाते हैं। सावरकर ने अपनी किताब में बाबा साहब को निर्लज कह करके कहा है, निर्लज शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, तुम किस बात को सोच करके आरएसएस के लोगों के साथ खड़े होते हो? किस बात को सोच करके, जब आपको बाबा साहब का अपमान नहीं जो देखा जाता, किस बात को सोच करके आरएसएस के साथ खड़े हो? किस बात को सोच करके बीजेपी का झंडा अपने घरों पे लगाते हो? मैंने तो 123 इसी विधानसभा में, दक्षिण विधानसभा में 123 बूथ अध्यक्ष अभी से खड़े कर दिए हैं। मैं बैलेट से गिराऊंगा, यहाँ बैलेट से बीजेपी को हम बैलेट से गिराएंगे 2024 से। तो जितने लोग यहाँ बैठे, जिस विधानसभा के, जिस गांव के, अपने यहाँ बूथ अध्यक्ष अभी से तैयार कर लो। किसी राजनीतिक दल पे तुम्हें विश्वास नहीं करना। ये समस्या हमारी है, इसका समाधान भी हमें सोचना है। ये समाधान भी इसका हमें करना, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी राजनीति के हिसाब से चलते हैं। अगर ये समस्याएं हमारी है तो इस समस्या का समाधान भी हमें निकालना है। हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की लड़ाई में हमेशा हार हो गए। हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की लड़ाई में आप 5 राज्य हार गए। हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व में उत्तर प्रदेश में भी चलता है। हमारा हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की लड़ाई में हमारा फायदा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हैं। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े थे, तो हम भी बाबा साहब के साथ हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े होंगे। अगर कोई राजनीतिक दल हिंदुत्व को उठाएगा अपने कंधों पर, उसका भी विरोध करेंगे। ये समस्या हमारी है, इसका समाधान हम खोजेंगे। इसलिए साथियों, सभी लोगों ने अपनी बात कही। यहाँ इस पंचायत के बाद क्या होनी चाहिए, ये इसकी चर्चा जरूरी है। हमारा शत्रु कौन शत्रु बताओ जरा। किससे तुम्हारी लड़ाई है? किससे लड़ाई है तुम्हारी, बताओ जरा। शत्रु कौन है तुम्हारा? तो 2 चीज आपको देखनी, शत्रु कौन, लड़ाई किससे है। सोमेंद्र तोमर कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, प्यादा है, हथियार है। वो आरएसएस का हथियार है। जब चाहो जब घसीट लो तुम उसे। तुम्हारी लड़ाई सोमेंद्र से नहीं, तुम्हारी लड़ाई आरएसएस से। इसलिए अपनी दिशा ठीक रखना, अपनी एनर्जी ठीक रखना। अगर आप आरएसएस के खिलाफ लड़ोगे तो सोमेंद्र जैसे तो कितने लोगों को भगा के ले जाओगे आप। इसलिए आप अपनी लड़ाई की दिशा ठीक रखो। आप व्यक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो आरएसएस की विचारधारा है, जिसके खिलाफ बाबा साहब हमेशा लड़ते रहे। 40 साल के अथक प्रयास के बाद भी आपको जो है, बाबा साहब का जो 40 साल का अथक प्रयास था, उसके बावजूद भी आपको एक महापुरुष की जरूरत पड़ती है। मेरे यहाँ एक आदमी है, कहने लगा कि जो है बीजेपी को वोट करते हैं दलित समुदाय के लोग। मैंने क्यों करते, कहले कैडर नहीं है।
अरे तुम्हें हर 10 साल पे महबूस की बलि की जरूरत पड़ती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सबको। तुम आरएसएस के लोगों के साथ घूमते हो, तुम बीजेपी के लोगों के साथ घूमते हो। 40 साल का अथक प्रयास जो बाबा साहब का था उसको तुम भूल गए हो। इसलिए तुम्हारी लड़ाई किसी सोमेंदर एक से नहीं है, हजारों सोमेंदर पैदा कर रखे हैं उन्होंने। तो तुम्हारी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ हमेशा खड़े रहना। इसी के साथ साथ मेरी कोई वाणी में जो है त्रुटि हो गई है, मैं सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ। जय भीम।